ये है फ्लोरेंस का एक बहुत हिस्टोरिकल और फेमस ब्रिज। बहुत ही खूबसूरत जगह है पानी के ऊपर। इटली आने के बाद मुझे ये बात पता चली है कि इटालियन मिडिवल हिस्ट्री में इटली के लोगों को शायद टावर्स बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उन्हें हर जगह पर टावर्स बनाए थे आज से 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले, और इस तरह के ब्रिजेस भी। चलें क्यों ना इस ब्रिज की वीडियो हम ड्रोन से देखते हैं। सो लेट्स वॉच फ्लोरेंस ब्रिज वीडियो ऑन द ड्रोन। हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं अब। पुरानी दुकानें हैं उस ब्रिज के ऊपर। मोस्टली व्यू चेक करें आप दुकान से, जबरदस्त व्यू है पीछे का। मोस्टली जो है वो ज्वेलरी की शॉप्स हैं इस ब्रिज के ऊपर। सब व्यू चेक करें। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हम इस वक्त फेमस माइकल एंजेलो का जो नेकेड बंदे का जो स्टैचू है उस पे आ गए हैं। आपने इस जगह की वीडियो अभी ड्रोन से भी देखी थी। तो जो वर्ल्ड फेमस माइकल एंजेलो का जो स्टैचू है वो यहाँ पे है। ये वीडियो थोड़ी सी पीजी होगी तो बच्चे ना देखें इसको। रोमन तहजीब जो थी वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबों में से एक थी। ये रियल स्टैचूज हैं सदियों पुराने, जो कि रोमन एम्पायर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखते हैं कि घोड़े नुमा जो बॉडी है उसके ऊपर एक बंदा चढ़ के उसको मार रहा है। रोमन जो है वो आपको पता है कितनी बड़ा एक कल्चर था जिसने के दुनिया पे बहुत अरसे तक हुकूमत की थी। That's Alexander.
और फाइनली आप सामने देख सकते हैं फेमस माइकल एंजेलो का जो स्टैचू है। आप देख सकते हैं यह है फाइनल माइकल एंजेलो का जो ओरिजिनल मुजस्समा है, वो इस म्यूजियम के अंदर पड़ा हुआ है। माइकल एंजेलो का एक्चुअल मुजस्समा। इसमें देख सकते हैं कि उसने सर काटा हुआ है, नीचे बॉडी पड़ी हुई है, हाथ में तलवार है। एंजेलो का ऐसे स्क्वायर होने चाहिए, खुली खुली जगहें जहाँ पे लोग आके घूम फिर सकें। और जितनी भी हिस्टोरिकल जगहें हैं उनके साथ में शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, फूड डिस्ट्रिक्ट लाजमी होने चाहिए। जितनी भी दुनिया में टूरिस्टिक प्लेसेस हैं उन सब में ऐसा ही होता है। फ्लोरेंस वाइब्स। कितना खूबसूरत किस्म का यहाँ पे यह चर्च है। पर इसको चर्च कहना तो गलत ही होगा क्योंकि आजकल लोग चर्च तो जाते नहीं हैं। मोर ऑफ ए म्यूजियम। अगर आपने मेरी बार्सिलोना की ला सागादा फैमिलिया की वीडियो देखी है तो ये उससे कहीं गुना खूबसूरत है। वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत चर्च, इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। अमेजिंग आर्किटेक्चर है इस बिल्डिंग का। बहुत ही बड़ा टावर, जैसे कि मैंने बताया था इटालियंस को टावर बनाने का बहुत शौक है कि ये आर्किटेक्चर का हिस्सा है। उसके बाद खूबसूरत चर्च कम म्यूजियम। आई होप आप मेरे इस व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं। फ्लोरेंस बहुत ही अमेजिंग जगह है, यहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर आना चाहिए और इसके हिस्टोरिकल साइट्स को विज़िट करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर करें कि आपको फ्लोरेंस कैसा लगा। देखिए इसके बाहर भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके बारे में कैफ़े बना दिया है, कुर्सियाँ रखे, लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी ऐसी जगहें हों
वहाँ पर खाने पीने की अरेंजमेंट होनी चाहिए, शॉपिंग की अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। और बहुत पतली सी गली, Non c'è il televisore? गिफ्ट शॉप, जो इनकी पुरानी सिटीज़ हैं, जो वर्ल्ड सिटीज़ हैं, वो काफ़ी पतली गलियां हैं और कम बेश इसी तरह का आर्किटेक्चर है उन गलियों के अंदर। A long way. Okay. Scarves, एक और पतली सी गली, वाटरमेलन बाइसिकल, Giotto. No, preso, ci stanno già la crama, quello no. No, lo so, dopo va a casa ये है फ्लोरेंस वाइब्स, and follow me that up। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेदर गुड्स की शॉप है, तो मुझे लगता है कि मेड इन पाकिस्तान हो शायद। अरे नहीं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बीफ देखें पीसेस में पड़ा हुआ। भी हैं यहीं पर। Bottega Fiorentina, another goods factory, shirts seller। Ma è cariclo canto dove si sono questi siamo कोर्स स्क्वायर पे पहुंच गए हैं, जहाँ पर एक और इस तरह की चर्च है। कलरफुल किस्म की कैप्स भी हैं यहाँ पर। और एक और मिड इवल चर्च, बहुत पुरानी सी बिल्डिंग, एक और स्क्वायर, खुली जगहें। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि यूरोप में इस तरह के बड़े बड़े स्क्वायर्स हर जगह पे होते हैं, जहाँ लोग आके टूरिस्ट आके बैठते हैं, उस जगह की वाइब को लेते हैं, एंजॉय करते हैं।